नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड प्राइम टाइम देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कांग्रेस में कलह का एक और दौर। कौन है इस बार निशाने पर, ये तो सब जानते हैं, लेकिन निशाना कौन लगा रहा है ये कोई नहीं जानता। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब सूबे की कांग्रेस में कलह देखने को मिल रही हो। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस में कलह देखी जा चुकी है, इस बार भी कलह हो रही है। यहां कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने बीते समय से कुछ भी नहीं सीखी है। जहां संसदीय आम चुनाव में राज्य की 5 की 5 सीटों पर हार के बाद, गंवाने के बाद भी कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी अंदरूनी कलह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज सूबे की राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते। इस बार गुटबंदी की जो शुरुआत हुई है काबीना मंत्री हरक सिंह रावत ने की है, और मुश्किलें बढ़ रही हैं हरीश रावत की, जो मौजूदा वक्त में सूबे के मुखिया हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में कलह का एक और दौर हरक सिंह रावत ने मोर्चा खोला है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 2017 में जो चुनाव होना है, उस चुनाव के मद्देनजर से भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। हरक सिंह रावत अपने कई साथियों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, कई विधायक उनके साथ हैं। इस दौरान सवालों का बाजार भी गर्म है। बीजेपी सवाल कर रही है, आरोप लगा रही है, हमला कर रही है, और हमला करने का मौका खुद कांग्रेस के मंत्री दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को झुकना पड़ रहा है, और मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें बड़ी हुई हैं। लगातार जिस तरीके से हमने उत्तराखंड की सियासत में देखा है, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह, यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है उसमें यह है कि दो दिग्गज नेता, दो बड़े नेता, एक तरफ हरीश रावत है तो दूसरी तरफ काबीना मंत्री हरक सिंह रावत। जहां हरक सिंह रावत का भी अपना दबदबा है पार्टी के अंदर, और कई ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ मौजूद हैं। दिल्ली जाने पर उनके साथ मौजूद थे, हाईकमान तक बात पहुंचाने के लिए दिल्ली पहुंचे हरक सिंह रावत। लेकिन इन सबके बीच जो सवाल है, सवाल ये उठ रहा है कि ये करा कौन रहा है, हरक सिंह रावत के कंधे पर बंदूक चला कौन रहा है। आखिर वो कौन शख्स ऐसा है कांग्रेस के अंदर जो नहीं चाहता कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक रहे, हरीश रावत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड कांग्रेस में कलह का एक और नया दौर देखने को मिल रहा है। दो दिग्गज नेता आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, इन दोनों के बीच दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हरक सिंह रावत ने यह मोर्चा खोला है, सवाल उन्होंने उठाए हैं और दिल्ली दरबार तक पहुंचाए हैं। हरीश रावत के खिलाफ यह मोर्चा खोला गया है, इसके पीछे कौन है, यह सवाल का जवाब खोजने की जरूरत आज मालूम पड़ती है। कुछ विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाला है हरक सिंह रावत ने, और उनके साथ विधायक भी मौजूद हैं। हाईकमान से शिकायत की है और मनमुटाव की बात की है। सब कुछ कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है, ये बात उन्होंने कही है, और इससे हरीश रावत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, परेशानियां हरीश रावत की बढ़ सकती हैं। यानी कह सकते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में कलह का दौर चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई सवाल हैं जिनका जवाब खोजने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। जोत सिंह बिष्ट कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन पर। जोत सिंह जी, इंडिया क्राइम में आपका स्वागत है। अंदरूनी कलह को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है और कई बार अंदरूनी कलह सामने खुलकर आ जाती है, और आज भी कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। जब हरक सिंह रावत दिल्ली पहुंचे, उनके साथ विधायक मौजूद हैं, क्या कुछ आप कहेंगे, कितनी सच्चाई इसमें है और क्या होने वाला है कांग्रेस का? कहीं ना कहीं कह सकते हैं अगर ये ठीक है तो कांग्रेस के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। नहीं, कोई मुसीबत कांग्रेस के लिए तो कम से कम नहीं बढ़ने वाली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी किशोर उपाध्याय जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर कांग्रेस को जड़ें मजबूत करने का काम कर रही है पूरी शिद्दत के साथ। और हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि
भविष्य में कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में उत्तराखंड राज्य एक मॉडल के रूप में पूरे देश में अपने को साबित करेगा। जी जहाँ तक सवाल हमारे एक माननीय मंत्री जी का आपने उल्लेख किया, जी वो अपना काम है, जो कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नहीं जोशी सिंह जी, सवाल मेरा ये है कि ये इसमें सच्चाई कितनी है? क्या हरक सिंह रावत वाकई में दिल्ली पहुंचे हैं या नहीं, उनके साथ विधायक हैं या नहीं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मुझे नहीं जानकारी दिल्ली में है कि देहरादून में है, लेकिन वो जहां भी हो वो इस समय कांग्रेस के मंत्री हैं और जिस पद पर वो हैं उनका जो दायित्व है, मुझे उनसे उम्मीद और अपेक्षा है कि वो उस दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे, उस पद की गरिमा के अनुसार आचरण करेंगे। नहीं बीजे, सवाल ये भी बनता है कि वाकई में जो चीजें अगर मनमुटाव हो भी चल रहा है, थोड़ा सा नाराजगी एक दूसरे से है भी, तो प्रदेश में ही सुलझाने की जरूरत मालूम पड़ती है। दिल्ली जाना कई सवाल खड़े करता है। यानी कि जो खबर निकलकर हमारे पास आ रही है, सूत्र भी बता रहे हैं और पक्की ये जानकारी भी है कि कहीं ना कहीं उनके साथ विधायक भी मौजूद हैं। क्या ये हो सकता है? क्योंकि बीजेपी कह रही है, आज हम सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष को अजय भट्ट को, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वो सदन में कहेंगे कि कांग्रेस बहुमत साबित करे। ऐसी स्थिति तक क्या पहुंचने जा रही है उत्तराखंड की कांग्रेस? मैं कल जब सदन में बजट प्रस्तुत हो रहा था, मैं सदन में मौजूद था जी, और सदन में जो कांग्रेस के विधायकों की संख्या और उसके कांग्रेस सरकार के समर्थन में जो लोग हैं उनकी संख्या, पूरी संख्या वहां पर सदन में मौजूद थी जी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन से बार बार आ जा रहे थे जी, और जिस ढंग से वहां पर सदन में उनका व्यवहार था, तो उससे कांग्रेस अपनी पूरी एकजुटता के साथ वहां पर थी जी, और बीजेपी के विधायक आ जा रहे थे। वो जब सदन चलेगा, आप फ्लोर पर देख लेंगे कि कांग्रेस के सारे विधायक पूरी एकजुटता के साथ अपनी काम में जुटे हुए हैं, सदन के अंदर मौजूद हैं और सरकार के पक्ष में मौजूद है। जहाँ तक दिल्ली आने जाने का सवाल, जब सत्र जिस दिन न हो उस दिन कोई कहीं जाता है तो वो खबर बने, वो कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है जी। सदन चले और उस समय विधायक देहरादून में होने के बाद सदन में न बैठे, मंत्रीगण न बैठे, तब जरूर सवाल खड़ा हो सकता है। जी जोशी सिंह जी, आप मेरे साथ बने रहिए। बीजेपी क्या कुछ कह रही है, बीजेपी के आरोप क्या कुछ है, वो भी आपको सुनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि विपक्षी पार्टी है और जाहिर सी बात है वो आरोप जरूर लगाएगी। वो कह रही है कि कांग्रेस का तो यही हाल होना था। जरा सुनिएगा। कांग्रेस के अंतर्ग्रह की एक झलक सामने आ रही है। हमें जो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हो रहा है वो ये है कि कांग्रेस के कम से कम 1.5 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस से पल्ला झाड़ना चाहते हैं, क्योंकि सब विधायकों की पीड़ा ये है कि भाई कांग्रेस संगठन के अंदर और इस सरकार के अंदर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, एक सीनियर कैबिनेट मंत्री को जो स्वयं मुख्यमंत्री के दावेदार थे हरक सिंह रावत, उनको धमकी वाले लहजे में कह रहे हैं कि आप चाहो तो इस्तीफा दे दो, आप चाहो तो कांग्रेस छोड़ दो। तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि कितनी विकृति कांग्रेस के अंदर है। जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है, जोशी सिंह जी मेरे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने हुए हैं, बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, पक्ष भी रख रहे हैं अपनी सरकार का और उनका फर्ज भी बनता है। जोशी सिंह जी, आपने सुना, ये बीजेपी के नेता हैं और सुरेश जोशी हैं, पिथौरागढ़ से हैं, और इन्होंने कहा है कि करीब 1.5 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो इस तरह से एकजुट हैं और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। मोर्चा उन लोगों ने खोल रखा है। आपने पूरी बाइट सुनी, इस पर क्या कहेंगे? जी, मैंने सुना और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय किशोर उपाध्याय जी ने जो भारतीय जनता पार्टी पर कुछ दिन पहले एक चार्ज लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रही है, सुरेश जोशी जी के बयान को सुनकर किशोर उपाध्याय जी की उस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय जनता पार्टी का ये 5वां मूव है कि जब वो कांग्रेस को की सरकार को गिराने की साजिश रच रही है और वो अपनी इस साजिश में 5वीं बार भी सफल नहीं हो पाई है। लेकिन उन्होंने जो मंत्रणा की, आपस में जो कोशिश की लोगों से संपर्क साध करके बात करने की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कांग्रेस के विधायक साथियों को, माननीय
जो जिन लोगों से उन्होंने संपर्क किया, उनके लालच में या किसी कुचक्र में नहीं फंसे, बल्कि उनकी आस्था आज भी दृढ़ता के साथ कांग्रेस परिवार के साथ। नहीं जोशी जी, सवाल बनता यही है कि बीजेपी जो आज सवाल कर रही है, बीजेपी क्यों हमलावर हो रही है? सवाल करने का मौका किसने दिया है? क्या आप ये मानते नहीं हैं कि कांग्रेस के विधायक ही, कांग्रेस के मंत्री ही, कांग्रेस के नेता ही बीजेपी को सवाल करने का मौका दे रहे हैं? मैं एक बात कह रहा हूं कि बीजेपी दिल्ली और बिहार की हार से बौखला करके उन्होंने जो अभी अरुणाचल में एक मूव बना करके वहां पर सरकार गिराने का काम किया, उससे उत्साहित होकर के वो उत्तराखंड में भी वही प्रयोग दोहराना चाहती है जी। और हमारे लोग क्योंकि विकास के प्रति अपने को जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए अगर आपस में कई सवाल खड़ा करते हैं। हमारी पार्टी में तो आंतरिक लोकतंत्र है। आपने देखा होगा सतपाल महाराज जी जब कांग्रेस में तो अपनी बातों को कितना मुखर होकर के बोलते थे। नहीं, आंतरिक लोकतंत्र आपकी पार्टी में है जोशी सिंह जी, अच्छी बात है, आंतरिक लोकतंत्र है। हमने विधानसभा में देखा था, सतपाल महाराज को आपने जिक्र किया तो मुझे याद अमृता रावत जी का वो बयान आ गया जिसको सदन में उन्होंने उठाया था। ग्राम पंचायतों को लेकर, वन पंचायतों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था, खुद अपने सरकार पर ही उन्होंने सवाल उठाए थे। ऐसे में एक तरफ आपके नेता हैं, आपके विधायक हैं, वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की खबरें आना जोशी सिंह बिष्ट जी कि सब चीज ठीक नहीं चल रहा है कांग्रेस में, चाहे बीजेपी ही आरोप लगाए, चाहे कांग्रेस से ही खबरें निकल कर आए। आगामी चुनाव 2017 नजदीक है, ऐसे में आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आम जनता के मन में कुछ सवाल उपजना, पनपना लाजमी हो जाता है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोशी सिंह बिष्ट जी मेरे साथ जुड़ने और तमाम जवाब देने के लिए। सूर्यकांत धस्माना जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। धस्माना जी, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। सवाल आज हम पूछ रहे हैं कांग्रेस को लेकर, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? हरक सिंह रावत क्या दिल्ली नहीं पहुंचे हैं? अगर पहुंचे हैं तो विधायकों के साथ पहुंचे हैं, जो खबर निकल कर आ रही है। अक्सर कांग्रेस में इस तरह की कलह देखने को मिलती है, क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? पंकज जी, आज सेकंड सैटरडे है और कल संडे है, 2 दिन का अवकाश है जी। हरक सिंह रावत जी विधानसभा के सत्र के दौरान सदन में मौजूद थे जी, राजधानी में मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो दिल्ली गए हैं या बॉम्बे गए हैं या उसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कोई पार्टी का ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि जहाँ उनकी मौजूदगी या उपस्थिति अनिवार्य रही है जी। तो इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। दिल्ली आना जाना पार्टी के नेताओं को लगा रहता है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय नेताओं से मिलने के लिए अपने व्यक्तिगत काम से, राजनीतिक काम से नेता जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूं धस्माना जी, आपकी बात को समझ रहा हूं, और ये जरूरी भी है, अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ संपर्क में रहना जरूरी भी है। लेकिन क्या लाव लश्कर के साथ पहुंचना जरूरी होता है? क्योंकि जो खबर है, खबर में यह है कि कई विधायक भी उनके साथ मौजूद हैं। नहीं, देखिए, हरक सिंह जी एक सीनियर लीडर है जी, कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके साथ अगर कोई विधायक भी गया तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कोई ऐसा कोई मंशा लेकर के, गुटबाजी की मंशा लेकर के किसी एक अभियान में कोई निकला हो, ऐसी तो कोई खबर है नहीं जी। लेकिन अगर कोई गया होगा तो उसमें व्यक्तिगत जाना किसी की स्वतंत्रता पे पार्टी थोड़ी वो बंदिश लगाती है। जी, चलिए, सूर्यकांत धस्माना जी मेरे साथ जुड़ने और बेबाकी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे जवाब में कांग्रेस कुछ भी कहे, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कहे, नेता कुछ भी कहे, हकीकत यही है कि सब कुछ कांग्रेस में ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा है। सदन के अंदर बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान भी हमने देखा कि कई बार ऐसी स्थिति आई जहां पर जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाया। और कई विधायक तो ऐसे हैं, अमृता रावत का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, उन्होंने वन पंचायत को लेकर कांग्रेस पर ही वार किया। और ऐसे में एक और इस तरह की खबर का आना कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का दिल्ली में पहुंचना, आलाकमान के पास पहुंचना और उनके साथ विधायकों का होना, यह बताता है कि वाकई में कांग्रेस लोकतंत्र की बात कर ले, आंतरिक लोकतंत्र की बात कर ले, सब कुछ ठीक चलने की बात कर ले, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे आपको किस तरीके से उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू दस्तक दे रहा है, कितने मरीज हैं, कितने में पुष्टि हुई है और कितने लोगों की मौत हुई है, इस छोटे से ब्रेक के बाद।